हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका सृष्टि आईएएस में। सृष्टि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे यूपीएससी सी सेट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की एक श्रृंखला चल रही है। ठीक है, सी सेट में हम 3 टॉपिक कवर करते हैं। कौन कौन से टॉपिक? मैथ, रीजनिंग और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, सी सेट में हमें 3 टॉपिक कवर करना होता है, मैथ, रीजनिंग और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो मैथ के 5 चैप्टर हो चुके हैं। आज से मैं रीजनिंग स्टार्ट कर रही हूँ। रीजनिंग का जो मैंने पहला चैप्टर लिया है वो है क्लॉक। क्लॉक चैप्टर से आप देखेंगे लगभग हर साल एक क्वेश्चन रहता ही है। पिछले साल 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो आज से मैं रीजनिंग का क्लॉक चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके लिए कि सी सेट का एक फ्री बैच सृष्टि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट हो रहा है और ये 2025-26 के लिए हमारा ये बैच स्टार्ट हो रहा है। और कब से शुरू हो रहा है? तो 17 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। ये तो इंफॉर्मेशन हो गई। अब आते हैं हम चैप्टर पे। तो हमारा जो आज का चैप्टर है वो है क्लॉक, यानी घड़ी। बचपन से आप लोग घड़ी देखते आ रहे हैं, लेकिन रीजनिंग में एक चैप्टर है जिसे हमें पढ़ना होगा। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, जानेंगे कि घड़ी कितने प्रकार की होती है। घड़ी कितने प्रकार की होती है? अगर टाइप्स की बात करें तो घड़ी 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एनालॉग क्लॉक और डिजिटल क्लॉक। एनालॉग क्लॉक को हम परंपरागत घड़ी कहते हैं। जो परंपरागत घड़ी होती है वृत्ताकार आकार में होती है, जो जिसमें 12 घंटे होते हैं और साथ ही 3 सुइयां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? घंटे की सुई, मिनट की सुई और सेकंड की। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम घंटे की सुई और मिनट की सुई से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। और हमारा जो रीजनिंग का चैप्टर है वो एनालॉग क्लॉक पे ही बेस्ड है। एनालॉग क्लॉक जिसे हम कह सकते हैं दीवार घड़ी। दीवार घड़ी, ठीक है। दीवार घड़ी में आप देखेंगे 12 घंटे अंकित होते हैं, साथ में 3 सुइयां होती हैं। इसे ही एनालॉग क्लॉक कहते हैं। जबकि डिजिटल क्लॉक मॉडर्न क्लॉक को कह सकते हैं। आधुनिक घड़ियां जो बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम बताती हैं, यानी एएम और पीएम भी बताती हैं। आप अपने मोबाइल में टाइम देखेंगे तो जैसे अभी 8:30 बज रहा है शाम का, तो आपके मोबाइल घड़ी में टाइम एग्जैक्ट पता चलेगी डिजिटल फॉर्म में। तो ये बेसिक एक मोटी मोटी बातें हैं कि घड़ी कितने प्रकार की होती हैं। हालांकि यहाँ से प्रश्न नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपको जानना चाहिए। हमारा जो रीजनिंग में जो क्वेश्चन बनेगा वो दीवार घड़ी पे होगी। ठीक है, अब हम आते हैं चैप्टर पे। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो सी सेट का रीजनिंग का चैप्टर है उसमें जो घड़ी है यानी क्लॉक, उस क्लॉक चैप्टर से हमारे कितने टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे टाइप ऑफ क्वेश्चंस। टाइप ऑफ क्वेश्चंस, इसमें जो पहले टाइप है वो है इमेज। इमेज यानी प्रतिबिंब। यहां पे जो हम क्वेश्चन करेंगे इसमें
एक घड़ी है, यदि उसके सामने मिरर रखा हो, सामने भी रखा जा सकता है और नीचे भी रखा जा सकता है। भाई मिरर है, कैसे भी रखा जाए, लंबवत रूप में भी रखा जा सकता है, लंबवत रूप में भी रखा जा सकता है और क्षैतिज रूप में भी रखा जा सकता है। इसको अगर इंग्लिश में कहें तो हॉरिजेंटल, और ये हुआ वर्टिकल फॉर्म में, लंबवत और क्षैतिज। अगर दर्पण लंबवत रूप में रखा हो यानी सामने रखा हो और यदि क्षैतिज रूप में रखा हो तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा मिरर पे, उसमें टाइम क्या होगा, इससे संबंधित हमारा एक पहला टाइप का है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। दूसरा जो है एंगल फाइंड करना, एंगल फाइंड करना यानी कोण निकालना। ठीक है, तो कोण निकालने में इसमें एंगल कैसे हम जानेंगे, इसमें एक टाइम दे दिया जाएगा, जैसे 7:20 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है। तो ये तो हमारा हुआ दूसरे टाइप का। ठीक है, जो थर्ड है, थर्ड वाले टाइप है, इसमें हमें टाइम निकालना होगा, टाइम यानी समय निकालना होगा। किस प्रकार का प्रश्न होगा, प्रश्न होगा जैसे 7 और 8 के बीच में कब घंटे और मिनट की सुई के बीच में 45 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहाँ पे हमें टाइम निकालना है, यहाँ पे एंगल निकालना है, यहाँ पे टाइम निकालना है। जो चौथा टाइप है, ये कुछ स्पेशल टाइप के एंगल होते हैं। स्पेशल टाइप के एंगल होते हैं कौन कौन से, 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसे भी हम सॉल्व करेंगे। और जो पांचवा टाइप है, पांचवा टाइप ये है एरर। एरर मतलब खराब घड़ी। खराब घड़ी, अक्सर आपने सुना होगा कि घड़ी कभी कभी कुछ मिनट फास्ट हो जाती है या कुछ मिनट स्लो हो जाती है, कभी जल्दी जल्दी तेज चलने लगती है, कभी सुस्त हो जाती है। ऐसे समय में हम सही टाइम कैसे निकालेंगे, इसे भी हम सीखने वाले हैं। तो ये टोटल 5 टाइप के क्वेश्चंस हमें इस चैप्टर में कवर करने हैं। तो चलिए एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपसे बोला था इमेज वाले क्वेश्चन, यानी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब, यहाँ पे यह घड़ी है, इसका टाइम लिख देते हैं 1 2 4। ये एक घड़ी है, घड़ी के सामने यदि मिरर लगा हो, घड़ी के सामने यदि क्या हो, मिरर हो, मिरर यानी दर्पण हो, और उस दर्पण में इसका प्रतिबिंब बन रहा हो, इमेज बन रहा हो। तो जैसे मान लीजिए घड़ी में 1 बज रहा हो, ठीक है, घड़ी में 1 बजेगा, तो जब इसका प्रतिबिंब दर्पण पे पड़ेगा, मिरर पे इसका प्रतिबिंब बनेगा, तो वहां पे टाइम क्या होगा, वहां पे टाइम कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। यानी कि जब यहाँ पे 1 बज रहा होगा, ठीक है, तो यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा, 11। ठीक है, यहाँ पे टाइम क्या होगा, 11 बजेगा। ठीक, जब 2 बज रहा होगा यहाँ पे, तो ये जब इसको प्रतिबिंब को ऐसे समझिए, इसी एक फिगर में हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जब घड़ी में 1 बजेगा तो उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, 11।
जब घड़ी में 2 बजेगा तो उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा? 10। जब 3 बज रहा होगा घड़ी में तो उसका दर्पण में मिरर में प्रतिबिंब क्या होगा? 9। और जब 4 बज रहा होगा तो उसका प्रतिबिंब बनेगा 8। जब 5 बज रहा होगा तो उसका प्रतिबिंब बनेगा 7। 12 और 6 पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, 12 और 6 पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे कि जब 11 बज रहा होगा घड़ी में तो उसका प्रतिबिंब, जब 11 बज रहा होगा तो उसका प्रतिबिंब 1 होगा। जब 1 बज रहा होगा तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा? 11 होगा। जब 2 बजेगा घड़ी में तो उसका प्रतिबिंब 10 बजेगा। और जब 10 बज रहा होगा तो उसका प्रतिबिंब 2 होगा। जब घड़ी में 3 बज रहा होगा तो उसका प्रतिबिंब 9 होगा। जब घड़ी में 9 बज रहा होगा तो उसका प्रतिबिंब 3 होगा। ऐसे ही तो होता है ना? टाइम ऐसे ही तो आप घड़ी का अगर दर्पण में उसका इमेज देखेंगे तो यही तो होगा। 11 घड़ी में बज रहा होगा तो प्रतिबिंब में 1 होगा। और अगर घड़ी में 1 बज रहा होगा तो उसका इमेज 11 आएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये आपको मोटी मोटी बातें मैंने बता दिया। अब यदि हम ये बताएं, यह पूछें, अगर हम ये कहें कि जब घड़ी में 1:20 हो रहा हो, नया पेज ले लेते हैं। जब घड़ी में 1:20 हो रहा हो, घड़ी भी ले लेते हैं तो चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। ये है घड़ी। जब घड़ी में 1:20 हो रहा हो, यानी कि मिनट की सुई एग्जैक्ट 4 पे होगी और घंटे की सुई थोड़ा सा आगे हो जाएगी। यही स्थिति होगी ना। जब घड़ी में 1:20 हो रहा हो तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा? घड़ी के सामने यहाँ पे दर्पण रखा है और उस दर्पण में उसका प्रतिबिंब जो बनेगा उसमें टाइम क्या होगा, यह निकालना हो तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, इसके लिए एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है कि आपने पीछे भी देखा होगा जब मैंने आपको बताया पिछले पेज पे, यहाँ देखिए, जब घड़ी में 11 बज रहा था तो प्रतिबिंब 1 हो रहा था। जब 1 बज रहा था तो 11, यानी कुल मिला के अगर आप देखिए 11, 12 में से इस टाइम को माइनस कर दीजिए। 12 में से 11 को जब हम माइनस करेंगे तो आया 1। ठीक है, वही है ये टाइम। इसी तरीके से 12 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये आ गया 11। यहाँ 12 में से 2 को माइनस करेंगे तो आ गया 10। ये देखिए, 12 में से 2 को माइनस किया तो आ गया 10। यहाँ पे 12 में से 3 को माइनस किया तो आ गया 9। 12 में से 9 को माइनस किया तो आ गया 3। कुल मिलाकर के घड़ी में जो भी टाइम दिया गया है, यदि उसको 12 घंटे में से माइनस कर लें तो हम उसका क्या कर सकते हैं? उसका प्रतिबिंब निकाल सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये हमारा क्वेश्चन है कि जब घड़ी में 1:20 हो रहा हो तो दर्पण में कितना बज रहा होगा? कितना बज रहा होगा? अब आसान है। 12 घंटे को हम 11 घंटे 60 मिनट लिख सकते हैं।
11 घंटे 60 मिनट लिख सकते हैं। अब घड़ी में बज रहा है कितना, 1:20। इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो ये हो गया 40 और ये हो गया 10। 10:40 इसका आंसर आ जाएगा। जब घड़ी में 1:20 हो रहा होगा तो दर्पण में क्या टाइम होगा, 10:40। क्लियर। तो अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया 1:25 पे, दूसरा 2:20 पे, तीसरा 10:40 पे, चौथा 11:20 पे। फटाफट इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, आंसर बताइए कि क्या आंसर आएगा। सॉल्व कीजिए। चलिए निकालते हैं। 11:60 में से 1:25 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 10:35। ठीक है। इसी तरीके से 11:60 में से ये आ गया 10:35। 11:60 में से 2:20 को माइनस करेंगे, कलर चेंज कर देते हैं। 11:60 में से 2:20 को माइनस करेंगे तो ये हो गया 40 और ये 9:40 पे। ठीक है। इसी तरीके से 11:60 में से जब 10:40 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 20, यहाँ पे आ जाएगा 1:20। ठीक है। अब ये है 11:20। अब 11:60 में से 11:20 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा, मतलब 40 आएगा। यहाँ पे तो कुछ आ ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे तो 0 आ रहा है, तो 0 को हम 12 मान लेंगे। ठीक है, 0 को हम 12 मान लेंगे तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 12:40। 12:40 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यानी कुल मिलाकर के हम ये समझ गए, क्या समझे, कि यदि यदि घड़ी दी हो, उसमें कोई टाइम दिया गया हो और उसके सामने यदि दर्पण, लंबवत रूप में दर्पण रखा हो और उस दर्पण में उस घड़ी का जो प्रतिबिंब बनेगा, उस टाइम में से क्या करना है, 11:60 में से माइनस कर लेना है। 11:60 में से माइनस करने पे हम आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा लंबवत क्वेश्चन की बात हुई। अब यदि मिरर क्षैतिज रूप में रखा हो, यानी हॉरिजेंटल फॉर्म में रखा हो, तब हम क्या करेंगे, इसको भी सीखते हैं। ये घड़ी है और घड़ी के क्षैतिज रूप से यानी हॉरिजेंटल रूप से यहाँ पे एक दर्पण, मिरर रखा हो। ऐसे समझिए, मान लीजिए कि यहाँ पे दीवार घड़ी लगी हो और नीचे मिरर हो और उस मिरर में उसका प्रतिबिंब बन रहा हो। ठीक है। तब हम क्या करेंगे, तो यहाँ ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए घड़ी बना देते हैं। अच्छा पहले
अब ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए वहां पे हम 12 घंटे से घटा रहे थे। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे अगर 12 बज रहा हो, यानी घंटे और मिनट की सुई दोनों एक साथ है, ठीक। और अगर यहाँ पे एक और घड़ी का लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जब प्रतिबिंब बनेगा तो यहाँ पे क्या टाइम हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि जो 12 बजे का टाइम है वो यहाँ पे 6 बज जाएगा, ठीक है, उल्टा हो जाएगा। तो इस तरीके से ऐसे प्रश्नों में 12 में 6 नहीं 6:30, सॉरी 6:30 बजेगा, ठीक है। तो जब हम 12 घंटे में 6:30 घंटे को जोड़ लेंगे तो ये हो गया 18.5 घंटे, ठीक है। तो इसका भी एक फॉर्मूला ही सीख लीजिए, ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, इसी से आपका काम चल जाएगा कि जब भी घड़ी में जो टाइम बज रहा होगा उसे 18.5 घंटे में से माइनस कर देना होगा, ठीक है। वैसे जो 36 दर्पण इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इसे कहा जाता है जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब या वाटर इमेज, वाटर इमेज। और जो लंबवत दर्पण वाला जो प्रतिबिंब था उसे कहा जाता है प्रतिबिंब सिंपल, ठीक है। तो यहाँ इसे वाटर इमेज कहा जाएगा, जल प्रतिबिंब कहा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 12 बजे 6:30 बज जाएगा, है ना। तो 18.5 घंटे में से उस टाइम को हम माइनस कर देंगे। जैसे मान लीजिए जब घड़ी में 1:20 हो रहा हो, या 1:25 हो रहा हो, या 6:50 हो रहा हो, तो ऐसे में क्या करना है, इन सब को हमें माइनस करना होगा। यहाँ पे थोड़ी स्पेस देते हैं, एक साथ लिख दिया है मैंने, थोड़ा दूर दूर लिखते हैं, चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। जैसे पहला क्वेश्चन 1:20 हो रहा हो, दूसरा 2:40 हो रहा हो, तीसरा 12:50 हो रहा हो, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसे हम माइनस करेंगे, किससे, 18:30 से इसको हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 10 मिनट, और यहाँ आ जाएगा 17। तो 17 क्या हो जाएगा, 17 अगर हम माइनस करेंगे तो क्या होगा, 12 इसमें से माइनस कर देंगे। जब 12 माइनस करेंगे तो क्या टाइम हो जाएगा, 5:10, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 5:10। यहाँ पे अगर हम इसे 18:30 से माइनस करेंगे, 18:30 से माइनस करेंगे तो यहाँ पे तो है 40 मिनट और वहां पे है 30 मिनट, में से तो ये जाएगा नहीं। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे हम 17:90 कर सकते हैं। 18:30 को हम क्या कर सकते हैं, 1 घंटा इसमें से इधर चला जाएगा मिनट की तरफ, तो यहाँ पे हो जाएगा 17, और घंटा जब मिनट की तरफ जाएगा तो 30 में क्या होगा, 60 ऐड कर लेंगे, 60 ऐड हो जाएगा, तो ये होगा 90 मिनट। तो 17:90 में से जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 50, ठीक, 50 मिनट, और यहाँ पे हो जाएगा 15, ठीक है। तो 15 का मतलब क्या हुआ, 12 इसमें से माइनस करेंगे तो 3:50 टाइम हो गया। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन में भी यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 17:90 में से हम इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 40, और यहाँ पे हो जाएगा 5:40, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इमेज वाले क्वेश्चंस देखे। इमेज के हमने 2 टाइप के क्वेश्चन देखे कि जब मिरर लंबवत रूप में रखा हो, वर्टिकल रूप में रखा हो, तब हम
क्या करते हैं, घड़ी में जो समय दिया गया रहता है उसमें 11:60 में से उसे हम माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। जबकि जल प्रतिबिंब वाले क्वेश्चन की जब हम बात करें, यानी कि जब दर्पण क्षैतिज रूप में रखा हो, हॉरिजेंटल रूप में रखा हो, तो ऐसी दशा में हम 18:30 से माइनस कर देंगे या 17:90 से माइनस करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक और टाइप का क्वेश्चन वो भी देख लीजिए, इसी से संबंधित है, मिरर से संबंधित, कि यदि 20 घड़ियों को 20 घड़ियों को इस प्रकार रखा गया है कि पहले का प्रतिबिंब यानी कि इमेज दूसरे में और दूसरे का प्रतिबिंब तीसरे में बनता है। इसी प्रकार क्रमशः आगे बनता जाता है। यदि यहाँ थोड़ा सा, यदि घड़ी में 2:20 बज रहा हो तो पांचवें दर्पण में कितना बज रहा होगा? यह प्रश्न है। यदि 20 घड़ियों को इस प्रकार रखा गया है कि पहले का प्रतिबिंब दूसरे में और दूसरे का प्रतिबिंब तीसरे में बनता है, इसी प्रकार क्रमशः आगे बनता जाता है। यदि घड़ी में 2:20 हो रहा हो तो पांचवें दर्पण में क्या होगा? इसका मतलब समझिए, ये है घड़ी में टाइम हो रहा है 2:20 पे। अब यहाँ पे दर्पण रखा गया है, मिरर 20 मिरर को इस तरीके से रखा गया है कि इसका प्रतिबिंब इसमें, इसका प्रतिबिंब इसमें, इसका प्रतिबिंब इसमें, इसका प्रतिबिंब इसमें, इसी तरह से आगे एक का प्रतिबिंब दूसरे में बनता चला जाता है। ठीक है। तो ये पूछ रहा है पांचवें दर्पण, 1 2 3 4 5, यानी इस दर्पण में क्या टाइम होगा। ठीक है। अब जब ऐसा प्रश्न हो तो हमें सबसे पहले देखना है कि ये घड़ी है तो घड़ी का पहले दर्पण पे क्या प्रतिबिंब बनेगा। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, चूंकि लंबवत रूप में दर्पण रखा गया है, यानी वर्टिकल रूप में मिरर रखा गया है, तो इसे हम 11:60 में से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9:40। यही होगा ना, 9 यहाँ पे हो जाएगा 9:40। जब आप 9:40, अब इसमें क्या होगा टाइम, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसे 11:60 में से माइनस करना है, यही करना है ना। तो यहाँ पे टाइम हो जाएगा 2:20। फिर इसका प्रतिबिंब इस पे क्या होगा, तीसरे पे 9:40। फिर ये पहला दर्पण, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा
और ये 5वां। देखिए, ठीक है, घड़ी का ऐसे समझिए, घड़ी का पहले दर्पण पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो 9:40 होगा। अब इसका दूसरे दर्पण पे जो प्रतिबिंब होगा उसमें क्या समय होगा, 2:20। ठीक है, अब दूसरे दर्पण का जो तीसरे दर्पण पे प्रतिबिंब बनेगा उसमें समय होगा 9:40 पे। चौथे दर्पण पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो 2:20 पे होगा, और जो 5वें दर्पण पे होगा वो क्या हो जाएगा, 9:40। और 5वें दर्पण का ही हमें आंसर पूछ रहा है। अब आप कहेंगे कि अगर 20वें दर्पण का पूछे, 18वें का पूछे या 19वें का पूछे तो आप आंसर कैसे निकालोगे? तो देखो, एक चीज देख रहे हो, इवन और ऑड, सम और विषम। ठीक है, 5 नंबर क्या है, 5 क्या है, विषम है। ठीक है, पहला देखिए, पहले विषम में जो दर्पण है, पहला, तीसरा, 5वां, 7वां, उसमें एक ही टाइम होगा, 9:40, 9:40, 9:40। आगे भी ऐसे ही होगा, 7वें में 9:40, 9वें में 9:40, 11वें में 9:40। ठीक है, तो इस तरीके से ये आगे इसका प्रतिबिंब बनता जाएगा। आंसर आप निकाल लेंगे आसानी से, चाहे कितने भी दर्पण हो, 100 दर्पण हो तो भी। अगर आपसे पूछे 75वें दर्पण में क्या होगा प्रतिबिंब, तो आप आसानी से निकाल लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।